अब्दुल अहमद साहब, पार्टी के बड़े नेता अगर चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे तो जो वोटर हैं, जो फ्लोटिंग वोटर हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, जिन्होंने अभी तक माइंड तय नहीं किया है, वो भटक जाते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। आपके भी सबसे बड़े नेता ने कोई प्रचार नहीं किया और प्रचार करने का फैसला भी नहीं लिया। छोटा जवाब सर, अब्दुल अहमद। अब्दुल जी की आवाज नहीं आ रही है। चलिए, अब्दुल जी का मैं रुक करूंगा, उससे पहले मैं चला जाता हूं सुभाष यादव के पास। सुभाष यादव साहब, आपके नेता तो बहुत एक्टिव रहे। जी धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया, नहीं तो मैं तो देख रहा हूं कि खाली बाकी सभी लोग बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ अपने प्रेसिडेंट को खाली दिखाने के लिए आया हूं। सबकी बारी आ रही है। दल के हिसाब से परंपरा के अनुसार बीएसपी से बड़े दल हैं, लेकिन बीएसपी को मौका दिया जा रहा है, बाकी लोगों को मौका दिया जा रहा है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को नजरअंदाज किया जा रहा है। यही गलती सपा ने की थी, कच्चा खा गई। बहरहाल यहाँ पे मैं दुबे सर का बिल्कुल साधुवाद करूंगा। उन्होंने जो बात कही कि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दों के ऊपर विपक्ष को लड़ना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अतिक के मुद्दे पर ही लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी केरल के हिसाब के मुद्दे पर लड़ेगी। मैं अपनी डिबेट की शुरुआत के अंदर भी ये बात मैं बोल रहा था कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़ रही है। साथ ही कपिल श्रीवास्तव सर को भी बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा, साधुवाद बोलूंगा, जिन्होंने आज स्वीकार तो किया कि ये 47 से 111 125 पे जो पहुंचे हैं, ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बदौलत पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल सर, आप एकमात्र प्रवक्ता जिन्होंने ओपन डिबेट के अंदर स्वीकार कर लिया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का आपको पहुंचाने के अंदर अहम रोल है। आपने यह भी बोला कि जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने ईवीएम पकड़ी थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने तो यह भी बोला था, आजमगढ़ के अंदर आइए अखिलेश जी, एसी से बाहर निकलिए, प्रचार करिए, शायद धर्मेंद्र यादव जी का उस समय परिणाम कुछ और होता। तो हमारे नेता की आपको वो बात याद नहीं, आपको ईवीएम वाली बात याद आ गई। तो हमारे नेता जो बोलते आए, कभी उन्होंने गलत नहीं बोला। हमारे नेता ने पहले भी बोला आरा को टिकट दीजिए, अरकौंसी को टिकट दीजिए, खंगार को टिकट दीजिए, भुज को टिकट दीजिए, बंजारा को टिकट दे दिया, लेकिन नहीं, अखिलेश यादव जी ने नहीं सुना। अगर अखिलेश यादव हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बात सुन लेते तो शायद 2022 के विधानसभा का चुनाव का परिणाम कुछ और होता। बहरहाल कपिल सर को मैं वापस से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमारी सफलता के पीछे जो हमारा योगदान था, हमारा हाथ था, उसे स्वीकार किया। लेकिन फिर वही बात, आपने बहुत सारी बातें कह दी, कपिल श्रीवास्तव कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, उनको सारी मुद्दों पर लड़ना चाहिए। दीजिए कपिल जी को, कपिल जी की आवाज दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, छोटा जवाब कपिल जी, लेकिन मैं फौरन आपके पास आ रहा हूं, इसलिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि पीसीआर को एक बात की कवायद कर दीजिए कि हमारी आवाज ना बंद किया करें। मुझे धन्यवाद किस बात का दे रहे हैं? आपकी आवाज बंद नहीं। इनको 12 टिकट दिया गया, उसमें से 6 मैं आपको धन्यवाद इस बात पर दे रहा हूं कि आपने स्वीकार किया। खुद ये 6 टिकट 6 जिता पाए, और सबसे बड़ी बात, मैंने कोई चीज नहीं स्वीकार किया, मैंने आपको बताया कि आपके घर में भेजी है और लंका को आप ढाने का काम करते हैं। आप जिधर रहते हैं उधर ही लंका बनाते हैं और उसी को लंका को ढाते हैं। ये घर का भेदी होता है, सुबसपा है घर का भेदी। ये रुपए और पैसे पे बिकने वाली पार्टी है, जिसकी स्टिंग ऑपरेशन ने बता दिया कि सारी टिकट बेच दिए। एक जो है वो किसी बहेलिया को नहीं मिला, एक किसी अन्य जाति के लोगों को नहीं मिला। भाई ये सीधी सी बात है, इन्होंने तो बाहुबलियों को टिकट दिया और आज भी सीने से लगा करके रखे हैं। बेचने का काम समाजवादी पार्टी करती है, पार्टी का काम होता है बेचना। भारतीय समाज पार्टी कभी नहीं करती। अब्दुल अहमद साहब जुड़े कि नहीं? आपका घर ढाने वाले आप ही के लोग हैं, आप हमें हमें दिखा रहे हो। अब्दुल अहमद साहब, आपकी नेता अभी कहीं नहीं दिखी थोड़ी देर पहले। अब्दुल अहमद साहब देखिए, हर पार्टी का अपना काम करने का तरीका होता है। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और नगर निकाय चुनाव में बहन की कभी भी बड़ी रैली प्रोग्राम नहीं करती है, और हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी जो जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ी। लेकिन ये मीडिया की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, जो सिर्फ सत्ता के हिसाब से चलाया गया नैरेटिव सेट करना मीडिया की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि मीडिया की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। अब्दुल अहमद साहब, आपकी बहन जी बीएसपी की अध्यक्ष नहीं करती नगर निकाय चुनाव में, इस बार भी नहीं करेंगे। ऐसे चुनाव जीत सकते हैं क्या? ऐसे चुनाव जीतेंगे, ऐसे चुनाव जीतेंगे। हमारी बहन जी नहीं करती हैं प्रचार तो नहीं करेंगी, इस तरीके से चुनाव जीतेंगे आप। रुद्र प्रताप दुबे साहब, छोटा जवाब मैं लूंगा, छोटा सा रिएक्शन आपसे। जो सियासत बदल गई है, बाकी दल उस बदलते सियासत के नब्ज को अभी तक भी टटोल नहीं पाए क्या? दुबे साहब, छोटा जवाब। दुबे साहब, आपका घर ढाने वाले आप ही के लोग हैं, आप हमें हमें दिखा रहे हो। अब्दुल अहमद साहब जुड़े कि नहीं? दुबे साहब, छोटा जवाब। दुबे साहब, छोटा जवाब मैं लूंगा, छोटा सा रिएक्शन आपसे। जो सियासत बदल गई है, बाकी दल उस बदलते सियासत के नब्ज को अभी तक भी टटोल नहीं पाए क्या? दुबे साहब, छोटा जवाब।
निश्चित तौर पर सियासत पूरी बदल चुकी है। जिस तरीके का सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा हुआ है, युवाओं को जिस तरीके के छोटे छोटे रील्स और वीडियोस पसंद आ रहे हैं चुनाव प्रचार के तरीके के, कोविड के बाद जिस तरीके से एकदम से उन्होंने कह दिया था कि अब आपको रैलियां नहीं करना, वर्चुअल रैली करनी है, तो इंटरनेट पे जिस तरीके से चुनाव गया और युवा मन को आपको समझना होगा, तो निश्चित तौर पर अब चुनाव बदल चुका। वो पुराना वाला चुनाव नहीं रह गया जहां पर आप एक बड़ी रैली करके आप सोचते थे आप लोगों तक पहुंच गए। अब इंटरनेट, सोशल मीडिया और रील्स, वीडियोस, ये तमाम व्हाट्सएप पे ग्रुप्स, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो चुनाव पे बड़ा अंतर डाल रही। कुंदन जी बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, दरअसल विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए आपके नगर निकाय चुनाव के दौरान आपकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए आपके सर्वोच्च नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। विपक्ष इस तौर पर इसे देख रहा है, लेकिन बीजेपी हर चुनाव को किस तौर पर देखती है वो सबको पता है, लेकिन आपके शब्दों में। बहुत अच्छा सवाल है कुंदन जी। पहले तो आपका डिबेट स्थानीय निकाय पर ही चला था, लेकिन तू मैं और आरोप प्रत्यारोप पर चला गया। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़े शिद्दत और चुनौतीपूर्ण तरीके से लड़ती है। कोई ऐसा चुनाव नहीं जिसको लड़ते। अरे चुनाव तो उनके लिए है पिकनिक जो एसी से 10 दिन पहले बाहर निकलते हैं। कोई जो है खटिया यात्रा, कोई मोटरसाइकिल यात्रा, कोई यात्रा करते, मैं उन पर जाना नहीं चाहता। हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से वो 2017 से उन्होंने कमान संभाली है, कोई ऐसा चुनाव बताइए कि आप अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के साथ धोखा कैसे करते हैं। पंचायत, विधान परिषद, ये तो बता दीजिए ओम प्रकाश भाई कि आप अपने नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो धोखा कर रहे हैं, ये स्थिति है। कैसे धोखा कर लेते हैं ये बताइए। बल के हिसाब से दूसरे पर गोरखपुर के अंदर तमाम आपके ओजस्वी कार्यकर्ता थे जिन्होंने पार्टी के लिए शहादत दी हुई है आपके, लेकिन बावजूद उनको दरकिनार करते हुए एक बाहरी व्यक्ति को दिया गया। अगर बैग और श्रीवास्तव साहब एक एक करके, श्रीवास्तव साहब डिबेट अच्छी चल रही है। श्रीवास्तव साहब एक एक करके डिबेट अच्छी चल रही है, लोगों को पता चल रहा है कि कौन क्या कह रहा है। श्रीवास्तव साहब एक एक अपराधियों, गुंडों, माफियाओं के प्रति जो इनका प्रेम है, जो इनका माननीय बनाने का सपना है, वो इनका दूर नहीं हो रहा। ये केवल जातिवाद, ये मुद्दे पर नहीं लड़ रहे। मैं कहता हूँ आप अपना डिबेट स्थानीय मुद्दे पर ले आइए, नगरों की समस्याओं पर ले आइए। ये क्यों चले जाते हैं इधर उधर की बात करते हैं? क्योंकि इनके पास जातिवाद के अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं है। मैं कहता हूँ नगरों की सबसे जो ये समस्या उठानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप पेयजल की बात कर सकते हैं, आवास की बात कर सकते हैं, शौचालय की बात कर सकते हैं, सार्वजनिक शौचालय की बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं, बिजली की बात वसूली हो रही है, प्रकाश की बात कर सकते हैं, सफाई की बात। नहीं कपिल श्रीवास्तव, ठीक है ओम प्रकाश जी मैं आता हूँ। ओम प्रकाश जी मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। कपिल श्रीवास्तव साहब, कपिल श्रीवास्तव साहब, ओम प्रकाश जी तो कह रहे हर मुद्दों की हमने बात की है, हर मुद्दे पर हमने बात की, हर मुद्दे पर जनता के बीच गए हैं, नगर निकाय के मुद्दों पर ही हमने चुनाव प्रचार किया है। आप ये लूट खसोट भ्रष्टाचार के अलावा ना इन्होंने बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि 14 नगर निगम इनके थे जहां ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही थी और एक भी नगर निगम को स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए। आज भी मच्छर उसी तरीके से है, आज भी नाली बजा रही है, कूड़े का अंबार है, कूड़े निस्तारण के लिए कोई भट्टी और मशीन नहीं लगा पाए। गोरखपुर जैसे जगह पर मेट्रो का वादा था, अब रोपवे का सपना बेचा जा रहा है। 150 करोड़ रुपए मेट्रो पर खराब कर दिए डीपीआर बनाकर, और इन्होंने 250 करोड़ का जो किया राजघाट के ऊपर मोक्ष धाम में, वहां पे घोटाले पर जवाब नहीं दिया इन्होंने। 3 गुने से 10 गुना इन्होंने कर दिया हाउस कर, और अभी स्थगित रखे हैं। और 100 रुपए आपत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए गोरखपुर नगर निगम से बटोर लिए, 1 लाख लोगों को नोटिस जारी करके। ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि ये किस तरीके से जनता के पॉकेट पे डाका डाल रहे हैं, कैसे आप डोर टू डोर में आप अलग से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार आप क्यों कर रहे हैं? जब आप गृह कर, सीवर कर और जल कर ले रहे हैं, सेस ले रहे हैं, अधिभार यानी सरचार्ज ले रहे हैं, इसके बाद भी आप लोगों की पॉकेट पे डाका डाल रहे हैं। पूरे डिबेट में एक शब्द इन बातों पर नहीं बोली है। ठीक है ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी छोटा जवाब ओम प्रकाश जी, ठीक है जी। सवाल क्या कुंदन जी? श्रीवास्तव साहब कह रहे हैं कि जो लोगों के मुद्दे हैं, नगर निकाय के मुद्दे हैं, नगर निगम के मुद्दे हैं, गोरखपुर के मुद्दे हैं, उसका जिक्र आपने नहीं किया। नहीं, मैं तो अभी यही बोल रहा था कुंदन जी। मैं चाहता हूं कि ये स्थानीय निकाय का चुनाव मुद्दों पर हो, शहर के मुद्दे पर। मैंने पहले कहा शुद्ध पेयजल जो हमारी योजना है 2024 को हर घर को हम शुद्ध
जल देने जा रहे हैं। ये पूछिए इनसे। हर जनपद में हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं।